ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दो पढ़े थे। तो कल थोड़ा जल्दी में पढ़ा था, अभी थोड़ा मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि हमारे काम की चीजें हैं। मूल रूप से तो हमारा यही सब ध्येय है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। जैसे रत्नत्रय पेज नंबर 202। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही रत्नत्रय कहते हैं। यही मोक्ष मार्ग है। इसके दो भेद हैं, पहला व्यवहार मोक्ष मार्ग और दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग में हमने क्या पढ़ा था? सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना, आगम ज्ञान और 28 मूल गुण आदि रूप चारित्र पालन करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। ये जो अलग अलग तरीके जो बताए, इन सब से अपन पहुंचेंगे वहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी ये अलग अलग जो चीजें दी ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, तो जब आप सच्चे देवशास्त्र गुरु को ढूंढने जाएंगे, उनका परिचय प्राप्त करने जाएंगे, उनका स्वरूप जानने जाएंगे, तो उसमें वो वीतरागी देव आएंगे। वीतराग का अर्थ जब आप समझेंगे तो राग द्वेष क्या होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। राग द्वेष जो है क्यों होते हैं, तो मालूम पड़ा कि आत्मा की शुद्ध पर्याय क्या है और अशुद्ध पर्याय क्या है, ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और वो जो बाकी के गुण जो प्रकट करते हैं देव, वो कैसे गुण प्रकट करते हैं, कौन से कर्म उनको अनंत बनने नहीं देते, देव बनने नहीं देते, उन कर्मों का भी पूरा स्वरूप आ जाएगा। और वो कर्म कैसे बनते हैं, जीव के स्वभाव से भाव से बनते हैं। ये सारी चीजें एक देव को जानने में या शास्त्र को जानने में या गुरु को जानने में सब आ जाता है। चारित्र भी आ जाएगा, क्या चारित्र वो धारण करते हैं, तो चारित्र में सब आपके व्रत नियम संयम आदि सब भेद आ जाएंगे। तो एकदम बिल्कुल शार्ट में सच्चे देवशास्त्र गुरु कहने से समस्त जैन सिद्धांत का पूरा परिचय आपको प्राप्त हो जाने वाला है, प्रोवाइडेड आप उसकी पूरी तह में जाएं। तो देवशास्त्र गुरु का आपने अगर स्वरूप समझ लिया तो जैन दर्शन ही समझ लिया। उसी तरह से 7 तत्वों की बात करें तो 7 तत्वों में भी के माध्यम से जब आप जीव तत्व समझोगे तो जीव तत्व तो मैं हूं ही, फिर अजीब तत्व समझोगे तो जीव और अजीब में भेद क्या है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अजीब तत्व क्या होता है, कितने अजीब तत्वों में आते हैं, कौन कौन से द्रव्यों में अजीवत्व होता है। और उसके बाद में आश्रव का स्वरूप क्या है, तो आश्रव बोले कि साहब वो भावों का निमित्त पाके कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तो भाव कौन कौन करता है, भाव करने वाला जीव कैसा होता है, तो भावों का निमित्त पाके कर्म आते हैं, कर्म कौन सी जाति के हैं, वो पुद्गल का स्वरूप क्या है, बाकी द्रव्य क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। 7 तत्व जानेंगे आप तो। निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष मोक्ष कैसे होता है, तो मोक्ष मोक्ष किसको होता है, तो आप वहीं पहुंच गए। उसी तरह से अगर आप जो है 9 पदार्थ जानेंगे तो वही 7 तत्व और 9 पदार्थ हैं, पुण्य और पाप जोड़ करके। 6 द्रव्यों का श्रद्धान भी वैसा ही है। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और काल के बारे में जब आप जानेंगे तो ये सारे आपको द्रव्य मालूम पड़ जाएंगे। और द्रव्यों के माध्यम से मैं जीव द्रव्य हूँ, तो जीव द्रव्य की सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मेरे अलावा कोई जो है किसी में जीवत्व नहीं है, और जैसे सुख चाहिए वो जीवत्व गुण वाला है। इस तो सुख की परिभाषा क्या है, इस सुख को भोगने वाला कौन है, करते करते आप वहीं पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आगम का ज्ञान आप जानते ही हैं, 28 मूल गुण आदि रूप पालन करना चारित्र कहलाता है। वो चारित्र कैसा है, 28 मूल गुण के रूप में जो चारित्र पालन करते हैं व्यवहार से, तो वो है कि पंच जब आप 5 महाव्रत का पालन करेंगे, मुनिराज करते हैं, तो उसमें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ऐसे 5 पापों का नाश के अपोजिट वाले जो है वो नियम संयम लेते हैं। तो 5 पाप कौन से हैं, जब मैं पढ़ूंगा कि हिंसा व्रत, अहिंसा अहिंसा महाव्रत जब पढ़ेंगे तो हिंसा का स्वरूप मालूम पड़ेगा। हिंसा किसे कहते हैं, या आपको बोला 6 काय के जीवों का जो है हनन करना या वैसे भाव लाना, या वो सब आपको मालूम पड़ेगा। तो हिंसा कौन सी होती है, हमारे यहाँ तो और भी व्यापक परिभाषा है कि जब जीव के भाव किंचित भी जब बिगड़ने लगते हैं तो हिंसा शुरू हो जाती। तो जीव कौन है, उसके भाव कैसे होते हैं, बाकी के षटकाय के जीव कौन से हैं ना, ये सारे अपन जान जाएंगे। 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं, उस पालन करने में किसको लाभ होता है, और वो 28 मूल गुण क्या होते हैं, ये भी अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं।
तो इनमें से कोई भी चीज, कोई भी एंगल आप शुरू करेंगे तो ये आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग का ये स्वरूप आपको मालूम पड़ेगा। न केवल व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप मालूम पड़ेगा, बल्कि ये भी मालूम पड़ेगा कि ये मोक्ष मार्ग जो व्यवहार रूप है, इसको मैंने किस लिए धारण किया। ये मुझे निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है। आप उसकी व्याख्या समझते समझते ही समझ जाओगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। कोई आदमी किचन में जाता है, कोई महिला किचन में जाती है और वो आपको बोलती है कि मैं किचन में हूँ, तो उसका अर्थ आप समझ जाते हैं ना। किचन में मतलब किचन से संबंधित कार्य संपादित कर रही है। उसी तरह से जब हम व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार मोक्ष मार्ग में आते हैं, तो उसका आशय ही ये है कि मुझे निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करनी है। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक होती है, प्रकट में दिखाई नहीं देती, उसके बारे में किताब से पढ़ करके भी आपको वो पूरी बात समझ में आ नहीं सकती। तो जब अपन उनको ये धारण करते हैं, व्रत नियम संयम आदि धारण करते हैं श्रद्धा सच्ची होने के बाद, तो वास्तव में उस आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। आत्मानुभव बीच बीच में प्रकट होता है। मुनियों के गुणस्थान से वो आत्मानुभूति बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है और देर तक रहती है। तो ये उसका आत्मानु का अनुभव करने के लिए, यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग पर जब आप चलेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से, अगर व्यवहार मोक्ष मार्ग भी सम्यक दर्शन पूर्वक अगर है तो, है ना, ये दिस इज टू बी अंडरलाइन। क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है कि ये 3 प्रकार से होता है। 3 कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी मिली-जुली पर्याय है ना, तो इसलिए उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी इनका तीनों का सम्यक पना मिला करके ही यह है। मिथ्या दृष्टियों का नहीं होता है मोक्ष मार्ग। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग सम्यक दृष्टियों का ही है, और उसके द्वारा इन सब का पक्का श्रद्धान ये जब भेद पूर्वक जानते हैं तो हम उसको व्यवहार कहते हैं। और जब अभेद रूप जो आत्मा है उसके चिंतन तक हम स्वरूप जान करके पहुंच जाते हैं, पहले स्वरूप जानना जरूरी था ना, उसके लिए सारी क्रियाएं की। जब भरपूर वो स्वरूप न केवल श्रद्धान में, न केवल ज्ञान में, बल्कि हमारी परिणति में आने लगे, हमें उसका साक्षात्कार होने लगे, तब हम पात्र हुए अब उसमें रम जाने के लिए, उसी में स्थापित हो जाने के लिए। और वही मेरा निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है वो फिर जो है वो थोड़ी दूरी रह जाती है ना। जैसे किसी ने बोला कि भाई ये वो आप इतनी देर से जो है वो रावण की कथा सुना रहे हो, आपने तो बोला था रामायण सुनाएंगे, और आप रावण की जो है महिमा गा रहे हो इतनी देर से। ऐसा बलशाली था, ऐसा महान था, उसकी सोने की लंका थी और नीति निपुण था और पंडित था, फलाना था और बहुत बहादुर था। तो फिर वो रामायण का क्या हुआ? तो ये रावणायण हो गई। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें रावण की महिमा आ गई ना? ना, आ गई। ऐसे महामहिमा के धारी रावण को रामचंद्र जी ने परास्त कर दिया। अब किसकी महिमा आई? बोले अब तो राम की आ गई। तो उतनी महिमा जो उसको बखान किया, उससे भी अधिक महिमा वाला हो गए ना वो। उसी तरह से जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को खूब लंबा चौड़ा बढ़ा के बता दिया, जैसे कि आप वहां तक पहुंच जाए, समझ जाए। और फिर बोल दिया कि इस व्यवहार मोक्ष मार्ग के द्वारा जो आत्मा को नक्की किया गया है, जो आत्मा में रमण होने को नक्की किया गया है, यही निश्चय मोक्ष मार्ग। तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है, और फिर हमें ज्यादा जो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ तो मैंने समझ लिया, अब खाली अपने को स्थापित होना है। और तब तक मेरी मंजिल इतनी करीब होती है कि अब मुझे उसमें देर नहीं लगती, उसमें स्थापित होने में परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो सारा परिश्रम अभी शुरू में ही करना है, व्यवहार तक। और व्यवहार कहाँ तक जाता है? व्यवहार तो है मुनि दशा के ऊपर तक जाता है। जब तक कि मैं निश्चय में स्थापित ना हो जाऊं तब तक व्यवहार है। पंच महाव्रत आदि जो है हमारे, जो मुनियों के होते हैं, वो सारे भी व्यवहार में ही आते हैं। उन पूर्वक हो करके जब मेरी दृष्टि 12वें गुण स्थान के अंत तक जाकर के जीव छदमस्त रहता है, मतलब साधक रहता है। इसका अर्थ क्या है कि व्यवहार इतना साधारण नहीं है जैसे अपन समझ लेते हैं कि भैया मंदिर चले गए, अपने अर्घ चढ़ा दिया और ये व्यवहार पूरा हो गया। नहीं, ये तो बहुत एलिमेंट्री व्यवहार है। अपन तो हायर व्यवहार की बात कर रहे हैं, यहाँ ये सच्चे देवसाद गुरु आदि का श्रद्धान होता है। तो अभी आगे चलेंगे। निश्चय मोक्ष मार्ग जो जो निज शुद्ध आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप है,
वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। निज शुद्ध आत्म तत्व के, किसी और की आत्मा नहीं, स्वयं की आत्मा का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मुनियों के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता अर्थात शुद्धोपयोग की अवस्था निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। ना तो अशुभोपयोग है, ना शुभोपयोग है, ये तो शुद्धोपयोग है। मोक्ष मार्ग तो मात्र एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, किंतु इसका कथन दो प्रकार से करते हैं। लोग बोले भाई साहब आपने पढ़ के सुनाया था ना कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, जैसे हमने कल भी बात करी थी। बोले हाँ बताया था। तो बोले ऐसा है कि वो निश्चय वाले को आप पकड़ लो और व्यवहार से मैं चले जाऊंगा, या मुझे थोड़ा वो सरल लगता है। तो ऐसे दो मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही है। कथन करने के लिए, समझाने के लिए, अपनी भूमिका में उसको कैसे कैसे उसको लाना है, उसके लिए दो प्रकार से कथन किया जाता है। तो उसी को उन्होंने फिर से लिखा है कि मोक्ष मार्ग तो मात्र एक ही है, किंतु उसका कथन दो प्रकार से करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो वस्तु, अब देखो उनमें फर्क क्या है, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में निरूपण करना, अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जावे, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे निमित्त आदि की अपेक्षा किसी को किसी में मिलाकर उपचरित कथन करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। उसकी उन्होंने उदाहरण दी ना, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। ठीक है। देखो कई बार क्या है कि जो साधन होते हैं ना, ये इसमें आपको जिनवाणी के उसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा आएगा कि कार्य में कारण का उपचार करके या कारण में कार्य का उपचार करके कथन किया जाता है। जैसे जो चीज मुझे अल्टीमेटली मिल रही है, जिन कारणों से मिल रही है, उन कारणों को भी अपन वही कह देते हैं ना। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे अपन किसी को बोलते हैं कि भाई साहब आजकल वो चक्की पीस रहे हैं। तो चक्की पीस रहे का अर्थ क्या है? चक्की पीसने तो आप सीधा क्यों नहीं कह रहे कि जेल जाना है? बोले चक्की पीसने का अर्थ वहां वही काम करना है। तो इंडिकेशन है, क्योंकि वहां वो कार्य करना है, उस कार्य से ये सिद्ध होता है कि उसकी परिणति क्या होने वाली, मतलब वो जेल जाने वाला है। उसी तरह से अपन बोलते हैं कि भाई मैं बेटी के हाथ पीले करना है। तो हाथ पीले करना क्यों है? क्योंकि वो विवाह की रस्म में एक हाथ पीले करने की रस्म भी होती, तो उसको इंडिकेट करने के लिए उस कार्य का संपादन शादी कार्य है, और हाथ पीले करना उसमें एक कारण है, मतलब एक उसका बीच का एक रस्म है। तो वो उस बीच की रस्म को इसलिए कह दिया जाता है कि अल्टीमेटली ये शादी होगी इससे। लेकिन अगर शादी हो ही नहीं, कैसे हाथ पीले करके हमने छोड़ दिए, तो वो कार्य हुआ नहीं ना, फिर वो कार्यकारी नहीं हुआ वो शब्द बोलना, ऐसा। तो इस तरह से ये जो व्यवहार है, वो व्यवहार जो है वो ऐसे कथन करने के लिए कहा जाता है, वास्तव में वैसा नहीं होता, समझाने के लिए कहा जाता है। व्यवहार रत्नत्रय साधन है और निश्चय रत्नत्रय साध्य यानी उद्देश्य है। अर्थात व्यवहार रत्नत्रय के होने पर ही निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, पहले नहीं होता है। यद्यपि निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है और व्यवहार रत्नत्रय परंपरा से मोक्ष का कारण है, फिर भी व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता है ना। छठवें गुणस्थान तक मुनियों में व्यवहार रत्नत्रय ही होता है। जब तक शुभोपयोग रहता है, यानी सातवें गुणस्थान में भी व्यवहार रत्नत्रय रहता है, और शुद्धोपयोग होने पर सातवें तथा आगे के गुणस्थानों में निश्चय रत्नत्रय होता है ना। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी व्यवहार से शुरू होती है। अनादि काल के मिथ्यात्व संस्कारों से युक्त जीव व्यवहार मार्ग से निश्चय मार्ग तक पहुंचता है। अनादि काल का मिथ्यात्व है ना हमारा, आज का तो है नहीं। ये जीव जब से है संसार में, या जब से संसार है तब से जीव कर्मों से युक्त है, मिथ्यात्व आदि कर्मों से युक्त है, और उन्हीं के कारण हमारी 84 लाखों में दुर्गति होती रहती है। तो जो जीव समझ जाते हैं, उनका मिथ्यात्व चला जाता है, उनको मुक्ति भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति मकान की छत पर सीधे ही छलांग लगाकर नहीं चढ़ सकता है, इस हेतु उसे सीढ़ी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग की आवश्यकता होती है।
मोक्ष की प्राप्ति निश्चय मोक्ष मार्ग से ही होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों एक साथ नहीं होते हैं। एक समय में दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। इसका अर्थ समझ में आया ना? क्योंकि क्या है, जब तक जीव व्यवहार में चल रहा है तो तब तक जो है वो उसको निश्चय अभी हुआ नहीं, और जब निश्चय हो जाएगा तो जो व्यवहार तो छूट ही जाने वाला है ना? जब हमें कोई सीढ़ी चढ़ करके कोई ऊपरी चौथी मंजिल पे जाना है, तो जब तक मैं सीढ़ी पर हूँ तब तक वो चौथी मंजिल के उस फ्लोर पे नहीं पहुंचा ना, और जब पहुंच गया तो सीढ़ी का जो आलम्बन छूट गया। इस पंचम काल में व्यवहार रत्नत्रय तो होता है, किंतु निश्चय रत्नत्रय अल्प समय के लिए ही हो सकता है, और इसी कारणवश इस पंचम काल में किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ना? इस प्रश्न को लेकर आप लोगों को बहुत सारी शंका हो सकती है, तो मैं 1 मिनट के लिए आपको म्यूट करूंगा, फिर अपन आगे चलेंगे श्रावक धर्म के ऊपर। अनम्यूट करेंगे। हाँ, ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, और चारित्र तो हम समझ ही चुके हैं। तो अब देखो, जब इतनी हमें क्लैरिटी आ गई है तो अब हम श्रावक धर्म पढ़ेंगे। श्रावक धर्म, क्योंकि हमारी जो शुरुआत है धर्म की, अभी तो हम पक्के गृहस्थ हैं, अब श्रावक भी नहीं बने। तो जब श्रावक बनेंगे तो हमें श्रावक के बारे में जानना आवश्यक है। हमें इमीडिएटली अब इस भूमिका से निकल करके किस भूमिका में जाना है, और ये बहुत सरल काम है और हमको अभी करना है। जाने से पहले, अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले श्रावक तो बन जाए। एक बार सच्चे श्रावक बन गए तो मुनि बनने भी देर नहीं लगने वाली, भले ही अगले भाव में बनो, लेकिन श्रावक तो बनना है। और श्रावक किसे कहते हैं अपन ये पढ़ेंगे। मैं मुंह आपको म्यूट करता हूं फिर से। हाँ, श्रावक धर्म देखो पेज नंबर 204 पर। श्रावक मूल गुण 11 प्रतिमा भावनाएं आदि, संसार के दुखों से छुड़ाकर जो उत्तम सुख प्राप्त कराने में कारण हो उसे धर्म कहते हैं, है ना? श्रावक धर्म की बात चल रही ना, उसको ब्रैकेट में हमने गृहस्थ धर्म भी लिखा है ना? जबकि उसमें थोड़ा डिफरेंस है गृहस्थ धर्म में और श्रावक धर्म में, लेकिन उसको पर्यायवाची भी लोग बोल देते हैं। संसार के दुखों से छुड़ाकर जो उत्तम सुख प्राप्त कराने में कारण हो उसे धर्म कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, मुनि धर्म और श्रावक या गृहस्थ धर्म। मुनि धर्म तो सर्व त्याग रूप होता है और गृहस्थ धर्म एक देश त्याग रूप होता है। मुनि धर्म मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है और श्रावक धर्म मुनि धर्म प्राप्त करने का रास्ता है ना? जैसे मुझे अभी मेन रोड पर जाना है, तो पहले मैं एक पगडंडी से होकर के जाता हूँ तो मेन रोड पे पहुंचता हूँ। तो मेन रोड जो है वो जा रहा है किसी गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है, मान लो दिल्ली जा रहा है, तो वो रोड वहां जा रहा है, इसलिए वो मुनि धर्म रूप जो है वो वहां पहुंचेगा, और उसको तक पहुंचने के लिए एक पगडंडी है, वो जो है श्रावक धर्म। तो अनादिकाल से ग्रहण किए गए मिथ्यात्व आदि को एकदम त्याग करके मुनि धर्म अपनाने की शक्ति आज के सामान्य मनुष्य में नहीं है ना? पहले तो ऐसे हुआ है, बहुत सारे को जो है राजाओं का आपने सुना होगा कि वो उनको अचानक से वैराग्य हो गया, युद्ध करते करते हो गया, है ना? और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जाति स्मरण के कारण ऐसा होता है। राजा मधु थे ना, या मथुरा के राजा, वो शत्रुघ्न से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते हाथी पे बैठे बैठे उनको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया, उन्होंने वहीं क्या केस चलाना शुरू कर दिया हाथी के ऊपर ही। लोग देख के दंग रह गए उनको, वो शत्रुघ्न ने अपने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए और उनके चरणों में नमन हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा आजकल ऐसा नहीं है, तो इसे हमें श्रेणी दर श्रेणी चढ़ना पड़ेगा। अनादिकाल से ग्रहण किए गए मिथ्यात्व आदि को एकदम त्याग करके मुनि धर्म अपनाने की शक्ति आज के सामान्य मनुष्य में नहीं है। अतः उसे प्रारंभ में श्रावक धर्म धारण करने का उपदेश दिया गया है, ताकि वह श्रावक के व्रत प्रतिमा आदि ग्रहण करके अपना अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए मुनि धर्म अंगीकार करने की शक्ति प्राप्त कर सके। जैसे शराब अफीम आदि के दीर्घ काल तक सेवन करने वाला व्यक्ति
इन व्यसनों को एकदम छोड़ने में अशक्त होता है और प्रारंभ में धीरे धीरे क्रम से उससे व्यसन में कमी करवाई जाती है ताकि उसमें आत्मबल उत्पन्न हो सके और वह व्यसन को पूर्ण रूपेण छोड़ सके। इसी प्रकार श्रावक धर्म अपनाकर व्यक्ति अपने आत्मबल को विकसित कर लेता है और मुनि धर्म को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी तुरंत अभ्यास करने के कारण हम फिर अभ्यस्त इतने हो जाएंगे कि हमें मुनि दीक्षा लेने में ज्यादा हमें कठिनाई नहीं होगी। इसलिए पहले लोग जो प्रतिमाएं धारण करके मुनि संघ में रहते हैं और फिर मुनि संघ में रह करके उनकी चर्याएं देख करके सब बहुत माइन्यूटली देखते हैं, उनके भाव भी वैसे बनते हैं, अपनी शंकाएं समाधान करते रहते हैं, चारित्र संबंधी दुर्बलताएं दूर करते हैं और एक दिन मुनि दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये उसका बीज है। गृहस्थ धर्म की पालना से सुख, शांति, यश व धन की प्राप्ति आदि होती है और यह परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा से मोक्ष का कारण का अर्थ क्या है? परंपरा से मोक्ष कारण ये नहीं कि मैं यही करता रहूंगा तो मोक्ष हो जाएगा, है ना? इसका लोग अर्थ गलत लगा लेते हैं। क्या लिखा है? गृहस्थ धर्म की पालना से तुरंत प्रभाव से क्या क्या होता है? सुख, शांति, यानी जो अभी आपकी भूमिका में जो सुख की जो परिभाषा है वो मिलने लगता है, शांति मिलने लगती है, यश व धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वो कैसे होती है कि आपको उसमें संतुष्टि रहती है, आकुलताएं नहीं रहती। अगर संतुष्टि ना रहे धन की प्राप्ति में तो फिर तो वो पाप का कारण बन जाए। इसलिए सुख, शांति, यश व धन की प्राप्ति आदि होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण जो मैंने आपको बताया कि एक बार सच्चा श्रावक बनने के बाद वो जीव फिर आगे बढ़े बिना रहता नहीं, तो आगे बढ़ेगा, मुनि आदि बनेगा, मुनि बनने के बाद और संयम धारण करेगा और एक दिन मोक्ष चला जाएगा। इसलिए परंपरा कहा उसे। परंपरा का अर्थ ये नहीं कि यही करते जाओगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा। यदि धन पाकर दान नहीं दिया, शास्त्र पढ़कर कषायों को कम नहीं किया और मानव शरीर पाकर व्रत आदि नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। असंयमी जीवन तो सब निभाते हैं, पशु भी निभाते हैं, सारे असंयमी जीवन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं अपना और जो है आके उनकी संतान उत्पत्ति करते हैं और मर करके चले जाते हैं। हम में उनमें क्या फर्क है? हम भी तो वही कर रहे हैं। वो परंपरा से बिल्कुल परिपाटी जैसी चली आ रही है कि सब जो पिताजी ने जो किया था, दादाजी ने जो किया था वही सब मैं करूंगा, चला जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि यदि धन पाकर दान नहीं दिया, शास्त्र पढ़कर कषायों को कम नहीं किया और मानव शरीर पाकर व्रत आदि नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है, संसार को बढ़ाने वाला ही है। अतः हमारे द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्रत, प्रतिमा आदि धारण करके श्रावक धर्म की पालना करना आवश्यक है। अब देखो, ये तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया श्रावक का। अब श्रावक बनाना है तो सच्चे देवशास्त्र व गुरु पर श्रद्धा करने वाला सदगृहस्थ श्रावक कहलाता है। श्रावक शब्द 3 अक्षरों से बना है। इन तीनों अक्षरों का अर्थ क्रमशः होता है श्रा से श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, है ना? श्रा व क, तो श्रा का हो गया श्रद्धावान, वा से हो गया विवेकवान और का से हो गया क्रियावान। इस प्रकार श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और सदाचारी होता है। अब श्रावक के 3 भेद होते हैं। पक्ष, चर्या और साधन के द्वारा श्रावक के 3 भेद हो गए हैं। पहला पक्ष माने पाक्षिक श्रावक। पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं? पाक्षिक है, फिर नैष्ठिक है, ये जो है अपन पढ़ेंगे। और तीसरा साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक कौन है? जिन्हें जैन धर्म की पक्ष होती है। अपन बोलते हैं ना पक्ष, आप किसकी साइड हैं? या पक्ष का मतलब पक्षपात वाली बात नहीं। ये अर्थ क्या है कि आपको मतलब कौन सा जो साइड, कौन सी वाली दृष्टि आपको अच्छी लगती है। तो जिन्हें जैन धर्म की के प्रति श्रद्धा होती है, पक्ष का मतलब यह है कि वो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि मैं इस दर्शन की साइड में ही रहूंगा, इसलिए उसको पक्ष कहा। जिन्हें जैन धर्म की पक्ष होती है वे पाक्षिक श्रावक कहलाते हैं। संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग करने की प्रतिज्ञा करने वाला पाक्षिक श्रावक होता है। वह 8 मूल गुणों और अणुव्रतों को अभ्यास पूर्वक पालता है। उसका खान पान मर्यादित होता है। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग ना भी कर सके तो आवश्यक औषधि, जल
इलायची आदि के अलावा सभी प्रकार के आहार की वस्तुओं का रात्रि में त्याग करता है। देव वंदना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि आवश्यक धार्मिक क्रियाओं में तत्पर रहता है। सप्त व्यसनों में प्रवृत्ति नहीं करता है। ठीक है ना, अपन सप्त व्यसन भी आगे पढ़ेंगे। तो ये पाक्षिक श्रावक का वो शॉर्ट में उन्होंने रूप बताया। जिन्हें जिन धर्म के ऊपर उसमें बताए हुए जो साधनों का नियम, व्रत, संयम आदि का पूरा पूरा उसको भरोसा होता है, उसमें निष्ठा होती है, उसको करने की उसको इच्छा होती है, उसको अपन पाक्षिक श्रावक कहते हैं, है ना। उसी से ये मालूम है कि ये सब जो साधन है वो सही है। अब देखिए, और नैष्ठिक श्रावक क्या होते हैं। नैष्ठिक श्रावक उससे ऊपर की स्टेज है। अभी तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, रात्रि भोजन का त्याग है, 8 मूल गुणों का पालन है, अणुव्रतों का अभ्यास है ना, अभ्यास है ना, षट आवश्यक का है, पालन है, देव वंदना, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब है। रात्रि भोजन का त्याग है, अनछने पानी का त्याग है, मूल गुण है ना। तो ये सब पाक्षिक श्रावक में इतना आता है। अब जो इनको पालन करने में बिल्कुल पक्का हो गया, अब वो आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ के वो क्या बन जाता है, नैष्ठिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक का अर्थ क्या है, जिसे पक्की निष्ठा हो गई है, न केवल जैन दर्शन के ऊपर बल्कि उन अष्टमूल गुणों के ऊपर, वो षट आवश्यक के ऊपर पक्का भरोसा हो गया है। अब वो रूटीन में नहीं फॉलो करता है। शुरू शुरू में तो रूटीन में भी हो सकता है, लोग कर रहे हैं, भाई साहब मैंने अब जैन कुल में जन्म लिया है तो अब ये तो करना ही है, वो खानदान में चला आ रहा है, या वो हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता, हमारे यहाँ कोई रात्रि भोजन नहीं करता, मैं भी छोड़े हुआ हूँ। लेकिन अब वो जो है पूरा विवेक प्रकार से उसका विवेक और उत्कृष्ट हो गया और उसको पक्का संकल्प लेने की शक्ति आ गई। अब मैं इन सब का पालन संकल्प पूर्वक करूंगा। ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ भी अपन ने हिंसा का लिखा है, पाक्षिक श्रावक में लिखा है ना, संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग करने वाला, है ना। तो वहां संकल्प पूर्वक, जैसे अभी हमारी संकल्प पूर्वक भी हिंसा का त्याग नहीं है, हम अवॉइड जरूर करते हैं कि साहब चलो ऐसा ना हो जाए कि किसी जीव की हिंसा हो जाए। लेकिन अभी हम औषधियों के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से, जब बाहर के बहुत सारे नमकीन आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनी होती है जिसमें लिखा भी हुआ है, हम ना तो उसको पढ़ते हैं और वो ग्रीन लेबल भी लगा देते हैं, लेकिन ग्रीन लेबल लगा के वो क्या कर देते हैं कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको तरीके से गुप्त रूप से छिपा लेते हैं। उसमें लिख देंगे कि वे बेकमैन्स ईस्ट। अब बेकमैन ईस्ट जो है वो उसमें क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट वो नहीं लिखेंगे, बेकमैन ईस्ट बना, अच्छा अच्छा ईस्ट ही तो है ना, कोई बात नहीं। और वो ईस्ट कैसे बनता है उसके आप देखोगे फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिखते हैं वो। ज्यादातर चीजों में, औषधियों में, एलोपैथिक औषधियों में पंचेंद्रियों के घात पूर्वक हासिल की गई वस्तुएं सम्मिलित रहती हैं ना। अभी जो डिबेट चल रही ना कोरोना के उसके मेडिसिन के ऊपर, तो ज्यादातर जो लोग हैं, जो संकल्पी हिंसा हमारी नहीं हुई अभी, संकल्पी हिंसा का त्याग, कि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी जीव को जान करके कि इसको ये मर जाए तो मर जाए, ये इसको मारना ही है, ऐसे भावों का त्याग जो है जब मैं श्रावक बनता हूं तब हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, नैष्ठिक श्रावक में इससे ऊपर की बात है, 11 प्रतिमाओं में से 1, 2 या अधिक प्रतिमाएं जो श्रावक ग्रहण करता है वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है ना। यह 3 प्रकार के होते हैं, ये जो श्रावक है ना, ये प्रतिमाधारी जो होते हैं वो 3 प्रकार के। पहला, जघन्य श्रावक। जघन्य श्रावक किसको जैन दर्शन में कहते हैं, मिनिमम वाले को। ऐसे आजकल तो व्यवहार में जघन्य उसको कहते हैं जो बहुत घोर अपराधी हो, जघन्य अपराधी। लेकिन जैन शास्त्रों में जघन्य का मतलब है मिनिमम और उत्कृष्ट आता है मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ जघन्य श्रावक दिया है, 1 से 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाले जघन्य श्रावक हैं। टोटल प्रतिमा है ना 11 प्रतिमाओं में से पहली से 6वीं प्रतिमाओं तक का पालन करने वाले जघन्य श्रावक हैं। 7 से 9 प्रतिमाओं को धारण करने वाले मध्यम श्रावक हैं। 7वीं प्रतिमा कौन सी होती है, ब्रह्मचारी वाली। तीसरी प्रतिमा है, तीसरे जो नैष्ठिक श्रावक हैं उत्तम श्रावक। 10वीं व 11वीं प्रतिमाओं के धारण करने वाले उत्तम श्रावक हैं, और वो कौन कहलाते हैं, 11 प्रतिमाओं के पश्चात वो मुनि आर्य का श्रेणी में आ जाता ना, तो ये 11 क्षुल्लक, एलक क्षुल्लक जो है वो इन प्रतिमाओं में आते हैं, 11वीं प्रतिमा में। अब तीसरा वाला जो श्रावक है, हमने पढ़ लिया पाक्षिक श्रावक, दूसरा नैष्ठिक श्रावक, तीसरा साधक श्रावक। जो श्रावक जीवन के अंत में
शरीर आदि से ममत्व छोड़कर आत्म शुद्धि के लिए आत्म ध्यान में लीन होकर समाधि मरण की साधना करता है, वह साधक श्रावक कहलाता है। समाधि मरण का विवरण आगे दिया गया है ना? तो अभी क्या हो गया? मैंने अपनी साधनाओं के द्वारा उन 11 प्रतिमाओं का पालन करते-करते अपने जीवन को ऐसा संयममय बना लिया है कि अब शरीर से ममत्व लगभग छूट ही गया है। लगभग छूट गया इसलिए क्यों क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि आपने पहली प्रतिमा धारण की थी ना, तो सम्यक दर्शन होती है, दर्शन प्रतिमा होती है और दर्शन प्रतिमा में भेद विज्ञान हो गया, शरीर अलग मैं अलग ऐसा विश्वास हो गया। तो अब विश्वास हो गया, ऐसे ही तो लोग प्रतिमा धारण कर रहे हैं। अब वो साधक बन गया है, जिसने इसका अभ्यास कर लिया कि वास्तव में शरीर की कोई क्रिया जीव नहीं करता और जीव तो मात्र चोले बदलता रहता है, लेकिन शरीर उसका नहीं है, ना वो शरीर रूप है। ऐसा दृढ़ विश्वास होने के बाद अंतिम समय में, मृत्यु के समय में वो क्यों ना इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने प्राण त्यागे। तो साधक की यही तो पहचान है कि अब वो वास्तव में उस साधना का उसने रिजल्ट पा लिया। मुनि साधना से पहले गृहस्थ की श्रावक साधना जिसमें होती है, ऐसा साधक श्रावक कहलाता। सेठ सुदर्शन हुए ना पटना में, जो श्रावक होते हुए जिन्होंने मुनिवत अपने अमावस्या को, पूर्णिमा को या वो जो दो जाते थे या अष्टमी को जाकर के शमशान में नग्न होकर के मुनिवत तपस्या करते थे और कितना संयम उन्होंने पालन किया, कितनी दुविधाएं उनके, कितने संकट आए उनके ऊपर आए, उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत खोया नहीं। और जब उन पर रानी ने जो गलत लगाया, लांछन लगाया, तो देवों ने उनकी कितनी मदद की। जो शूली थी, जिस शूली देने वाले थे पब्लिकली, वो सिंहासन बन गया। देवों ने उनके ऊपर से आसमान से फूल गिराए। ऐसे उत्कृष्ट श्रावक आप पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया कथा है वो सेठ सुदर्शन की। तो 3 हमने ये पढ़े। पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक में जघन, मध्यम और उत्कृष्ट, उत्तम श्रावक और साधक श्रावक, ऐसे 3 श्रावक हमने पढ़े, ठीक है ना। अब मैं आपको श्रावक के अष्टमूल गुण और पढ़ता हूं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। श्रावक के 8 मूल गुण कौन होते हैं, कौन से होते हैं? जो गुणों में मुख्य हैं, क्यों पहली बार वाला जो पाक्षिक श्रावक है उसको भी अष्टमूल गुण पालन करने होते हैं ना। अष्टमूल गुण तो हम भी पालन करते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, विधिवत पालन नहीं करते, उनमें बहुत से अतिचार लगते रहते हैं। तो जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें ना। तो देखो क्या है वो श्रावक के अष्टमूल गुण, जो गुणों में मुख्य हैं उन्हें मूल गुण कहते हैं। मूल गुण माने जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के, जैसे बिना मूल यानी जड़ के पेड़ नहीं हो सकता, वैसे ही बिना मूल गुणों के व्यक्ति श्रावक नहीं बन सकता। ये मूल गुण 8 होते हैं, इनमें से एक का भी अभाव रहता है तो वो व्यक्ति श्रावक नहीं कहला सकता। मूल गुण 8 हैं, अलग अलग आचार्यों ने इन्हें अलग अलग तरह से कहा है। मुख्यतया ये 3 प्रकार से कहे गए हैं। देखो, 3 मकार, मकार का मतलब मां से शुरू होने वाले 3 शब्द, मध्य, मांस व मधु, 3 मकार और 5 उदंबर फल। उदंबर फल कौन से होते हैं? बड़, पीपल, ऊमर, पाकर और कठूमर। कठूमर बोलते हैं अंजीर को। बड़, पीपल, ऊमर यानी जिसे गूलर भी कहते हैं, फिर पाकर और कठूमर यानी अंजीर, ऐसे वृक्षों के फलों का त्याग। 8 मूल गुण हैं इसमें। और ये तो मतलब उसमें आ गए 3 मकार और 5 उदंबर फल कह करके लोगों ने इनको 8 मूल गुण कह दिया, लेकिन उनका जो कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इसमें मध्य, मांस, मधु का जो है वो 3 मकार आ गए, उनका अपन स्वरूप नीचे पढ़ने वाले हैं। और 5 उदंबर फल जो हैं वो कौन से फल हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम है ये भी अपन पढ़ेंगे। तो 3 मकार और 5 उदंबर फल कह के 5 + 3 8 कह के उन्हें अष्टमूल गुण कर दिए, तो हमको बड़ा सरल समझ में आया। लेकिन देखो उसका विस्तार क्या है। मध्य त्याग, मध्य, मांस व मधु 3 मकार में आते, तो मध्य त्याग क्यों करना? अनेक पदार्थों को मिलाकर सड़ाकर शराब बनाई जाती है, इसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं और शराब बनाने में इनकी हिंसा होती है। अतः शराब के सेवन से हिंसा का महान दोष लगता है। इसके अलावा इससे होने वाले नशे से आदमी का विवेक खो जाता है
और वह अनेक निंदनीय कार्य करता है। अतः शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, चरस, गांजा आदि नशीले पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं, है ना। उनमें उनमें भी हिंसा तो होती है और साथ में उसकी जो लत लगती है उससे आपके बहुत सारा विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है। तो मद्य पी करके वैसे मदांध हो जाता है, उसके होश-ओ-हवास चले जाते हैं और विवेक उसका जो है खो जाता है। अब देखो बहुत सारे जो हैं, जो दुष्कर्म करने वाले जो होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, वो पहले मारने से पहले शराब पीते हैं या कुछ अपराध करने से पहले, जिससे उनका विवेक शून्य हो जाए, आत्मा उनकी कछोटे नहीं। दूसरा है मांस त्याग। त्रिस जीवों के शरीर या कलेवर को मांस कहते हैं। त्रिस जीव मतलब 2 इंद्री से 5 इंद्री के बीच के, 2 या 2 से अधिक। मांस में उसी जाति के अनंत सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। इस मांस को खाने से जीवों की हिंसा का महान पाप लगता है। इसके सेवन से अनेक प्रकार के रोग भी हो जाते हैं और मनुष्य क्रूर प्रकृति का हो जाता है। अतः मांस भक्षण करना त्याज्य है ना। जब वो जीव को जो मांस मिलता है, उस मांस में उस शरीर के अंदर में, मृत शरीर के अंदर में थोक के भाव में जो समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस जीव उत्पन्न होते हैं और होते रहते हैं, कंटिन्यूअस होते रहते हैं उसके अंदर। तो वो अनंत जीवों का घात होता है मांस अगर आप खाते हैं तो। और भाव जो जिन उनकी जो आर्त ध्यान पूर्वक जीव मरते हैं, कितनी करुणा पूर्वक मरते हैं, उनकी सारी भावनाएं, उनके और आपके क्रूर परिणाम सब उसके अंदर में समाहित होते हैं। इसलिए मांसाहारी जीव कभी भी शांत परिणामी नहीं हो सकता। त्रस्त जीवों के ही मांस होता है और उनका मांस खाने पर ही मांस भक्षण का दूषण लगता है। एक इंद्रिय जीवों में संघनन नाम कर्म का उदय नहीं होने के कारण रक्त मांस हाड़ नहीं होते हैं। अतः उनके खाने में मांस भक्षण का दूषण नहीं लगता है। जो अपन गेहूं, सब्जियां वगैरह जो खाते हैं वो सब वो एक इंद्रिय में आते हैं। तीसरा है मधु त्याग। शहद मक्खियों का वमन है और शहद निकालने हेतु छत्ते को निचोड़ने में अनेक मक्खियों और अंडों का संहार होता है। इनका सारा रस शहद में आ जाता है, जिसे देखने से मन खिन्न हो जाता है। मधु की एक बूंद खाने वाले को 7 गांवों के जलाने जितना पाप लगता है ना। क्यों लगता है पाप? क्योंकि वो कितनी मेहनत से वो जो मधुमक्खियां हैं वो मधु इकट्ठा करती हैं फूलों से। उनकी सारी मेहनत जो है आप वो एक छत्ते में ले जाके इकट्ठा करती है ना। वहां आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, साधारण शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो वो उनका जो छत्ता है उसको उसी तरह से आप कल्पना कर सकते हो कि वो साधारण शरीर है और उसमें एक साथ जन्म मरण ले रही है वो बैच के बैच आकर के। और देखो वो जब वो जो शहद लेने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले तो कोशिश करते हैं कि धुएं से उड़ जाएं, उनको वहां से भगा देते हैं, उनको घर से बेघर बेघर कर देते हैं। उसमें उनके छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, तो उनके अंडे होते हैं। उन सबको वो पूरे छत्ते को फिर जो क्रश करते हैं, वो क्रश करके उसमें से शहद निकालते हैं। आजकल शहद का तो प्रचलन बहुत बढ़ गया, बहुत कंपनियां बेचने लग गई, औषधियां भी बना रही हैं आंखों में डालने की, फलाना करने की। सब जो उनकी आयुर्वेदिक दवाइयों में मुख्यतः शहद का प्रयोग होता है, लेकिन जैनियों को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये मधु त्याग हो गया। ऐसे अपवित्र और जीव हिंसा वाली वस्तु का त्याग करना ही उचित है, यानी खाने में ही नहीं, लगाने में भी। एक बूंद को यूज करने में 7 गांवों के जलाने जितना पाप लगता है। फिर है 5 उदम्बर फलों का त्याग। जिन फलों के अंदर असंख्य त्रस्त जीव होते हैं उन्हें उदम्बर फल कहते हैं। बड़, पीपल, गूलर, पाकर और कठूमर के फलों में छोटे छोटे जीव बड़ी संख्या में होते हैं। इनमें से अधिकांश तो दिखाई देते हैं और बहुत से छोटे छोटे जीव तो दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे फलों को खाने से जीव हिंसा का दोष लगता है। इन्हें सुखाकर खाने से भी मांस भक्षण का दोष लगता है। अतः जीव दया की दृष्टि से इन्हें नहीं खाना ही श्रेयस्कर है। जो अंजीर का जो फल होता है ना, उसको जो कभी आप तोड़ें, तो कच्ची अंजीर भी मिलती है ना मंडी में, उसको आप तोड़ करके और ऐसे 2 टुकड़े करेंगे तो उसमें से पंख वाले जीव उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। पाकर फलाद, फिर उनको उसके स्लाइस तो करते नहीं, उनको ऐसे कैसे दबा देते हैं, तो गर्मी से वो जीवाणु सब उसी में मर जाते हैं। फिर उनको ऐसे स्लाइस कर करके बेचते हैं। अंजीर की बर्फी बनती है।
आजकल बहुत मिठाई बनती है अंजीर, लोग बड़े खुशी-खुशी खा रहे हैं। जैनियों को तो पता भी नहीं, बहुत सारे जैनियों को अंजीर में ऐसा दोष है। वो सबसे महँगी समझ के मिठाई को उठा लाते हैं। उसका कलर थोड़ा डार्क भी होता ही है। तो देखने से ही एक बार जब आप समझ जाएँगे तो फिर नहीं खरीदेंगे उसको। बहुत दोष है। तो इस प्रकार से इसमें जो है हमारा पूरा जो है ये 8 जो इन्होंने बताए हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ हमारी बहुत सारी जो इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। इसलिए उन्होंने एक स्वरूप ये बताया 8 का जो पैकेज है। दूसरा पैकेज देखो, द्वितीय प्रकार से कहे गए 8 मूल गुण कौन से हैं? 3 मकार तो वही हैं, मद्यमांस मधु का त्याग तथा 5 अणुव्रत। 5 अणुव्रत इसमें कौन से और 7 ले लिए? अहिंसा अणुव्रत, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन चारों का 5 अणुव्रतों का पालन करना। इनमें मद्य, मांस व मधु का वर्णन ऊपर किया जा चुका है और 5 अणुव्रत का विवरण आगे दिया जाएगा। वो 5 अणुव्रत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तीसरे प्रकार का जो पैकेज है 8 मूल गुणों का, वो क्या है? 1 से 3 तो मद्य, मांस, मधु का त्याग। दूसरे में मतलब चौथे नंबर का हो गया 5 उदंबर फलों का त्याग। 5वें नंबर पे हो गया रात्रि भोजन का त्याग। 6वें नंबर पे देव दर्शन। 7वें नंबर पे जीव दया पालन और 8वें नंबर पर पानी छानकर पीना, है ना? वैसे तो अपन अहिंसा अणुव्रत लेंगे तो उसमें पानी छान करके पिया ही जाएगा, जीव दया पालन भी हो जाएगी, रात्रि भोजन का त्याग भी उसी में आ जाएगा, 5 उदंबर फल भी उसी में आ जाएंगे। तो कोई सा भी पैकेज ले लो आप, सब में वही बात है। क्रमांक 1 से 4 का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। शेष का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है। रात्रि भोजन का त्याग में, रात्रि भोजन का त्याग कौन सा होता है? चारों प्रकार के भोजन का त्याग श्रावक का एक मूल गुण है। ये 4 प्रकार के आहार निम्नानुसार हैं। पहला खाद्य। खाद्य में कौन कौन सी चीज आती है? सतर्क होकर सुनना है। अन्न, दाल आदि से बनी वस्तुएं खाद्य हैं, जैसे रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, दाल, लड्डू आदि। हाँ? ब्रैकेट में एक छोटी सी बात लिखी है, उसको भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा है मावे से बनी मिठाई भी खाद्य में ही आती है ना? हमारे बुंदेलखंड में तो दबा के खाते हैं मावे की मिठाई रात को, है ना? रात्रि के समय में स्पेशली भोजन किया है तब भी शाम का, लेकिन वो एक हमारे यहाँ ब्यारू अंथऊ करके कहते हैं। तो ये हो गया, एक खाद्य में आता है। मतलब अगर आप वास्तव में नियम लेने जा रहे हैं तो ये उसका स्वरूप है। खाद्य में ये सब चीजें आती हैं। फिर स्वाद्य में क्या आता है? मुंह के स्वाद को बदलने हेतु जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे लौंग, सौंफ, सुपारी, इलायची आदि है। इनमें दोष क्या है कि आपका जो मुंह चलता है ना, तो उनके प्रति एक तो राग है उन वस्तुओं को खाने में। दूसरा क्या है कि वो वस्तुएं आप सूर्यास्त के बाद में जो जीवाणुओं के कॉलम खड़े हो जाते हैं, पूरे जीवों से भर जाता है आपका वायुमंडल। आप उसके नीचे ही तो बैठे हो ना, उसके नीचे बैठ के आप जो भी खाओगे वो नियम से आपके मुंह में जा रहा है। तो उसमें वही इलायची जाएगी क्या? दूसरी जो है अदृश्य इलायची है, जीवों के शरीर, वो भी तो जा रहे हैं मुंह में, इसलिए उसको भी खाना वर्जित है रात्रि भोजन में। तो स्वाद्य हो गया। फिर लेह, जो पदार्थ चाट कर खाए जाते हैं, जैसे मलाई, चटनी, रबड़ी आदि है। हम बच रहे हैं उनसे, मैं अन्न नहीं खाऊंगा, लेकिन ये तो सब चलेगा। हलवाई के यहाँ दूध पीने चले गए टहलते टहलते जैन साहब, और वहां कढ़ाई के ऊपर में वो लगा था लट्टू, बल्ब लगा था, और उसमें टपाटप जीव गिर रहे हैं, ओंट आ रहा है वो, और आप कहे साहब एक कुल्हड़ मुझे भी देना, है ना? बहुत जगह एक प्रचलन है ना, बस आप पियो उस कुल्हड़ में क्या क्या पी रहे हैं। तो ये हो गया लेह। ये और जो उसमें मलाई, चटनी, रबड़ी, वो उसमें बोलते हैं थोड़ी इसमें से रबड़ी भी डाल देना, दूध में वो डाल देता है। फिर हो गया पेय, जो पतले पदार्थ पिए जाते हैं, जैसे दूध, शरबत, ठंडाई, पानी, चाय, रस आदि, है ना? ये सब रात्रि भोजन के त्याग में आते हैं, जितना जिससे बन जाए, लेकिन पूरा अब होने के बाद ही वो श्रावक की श्रेणी में आएगा। अब सूर्य के प्रकाश में सूक्ष्म कीटाणुओं की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन रात्रि में इनकी उत्पत्ति अधिक होती है। अतः रात्रि में खाना बनाते समय या खाते समय ये भोजन में गिर जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा तो होती है, अब होती ही है, अपितु स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचने की आशंका रहती है। रात्रि में ये जीव व बाल आदि दिखाई भी नहीं देते हैं। रात्रि में भोजन करने से उसका पाचन भी उचित प्रकार नहीं हो पाता है।
अतः रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही रात्रि में बने भोजन को दिन में ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम जब दिन में ही खाते हैं, तो हमने ये कहाँ कहा कि रात्रि में बने हुए को नहीं खाऊंगा। तो आप रात में बना लेते हैं और खाते तो दिन में ही है, तो वो क्या बात हुई? सारी जो जिन हिंसा को छोड़ने वाले थे, वो हिंसा तो आपको पहले हो गई ना पूरी। तो अतः रात्रि में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही रात्रि में बने भोजन को दिन में ग्रहण करना चाहिए। सूर्योदय से 48 मिनट पश्चात व सूर्यास्त से 48 मिनट पूर्व ही भोजन ग्रहण करना उचित है। रात्रि भोजन त्याग का बड़ा महत्व है। रात्रि में भोजन नहीं करने से जीव हिंसा तथा बीमारी से बचा जा सकता है। रात्रि भोजन का त्याग कर सियार का जीव टितिंकर सेठ हुआ और मोक्ष चला गया। ये कोई कहानी है। तो देखो अपन आज अभी यहीं तक समाप्त करेंगे इसको, क्योंकि फिर समय हो जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। फिर बाकी का अपन कल पढ़ने वाले हैं। हाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। सबको समझ में आ गया श्रावक धर्म क्या है ना? जीव दया क्या है? ये सब रात्रि को ड्राई फ्रूट खाते हैं ना? हाँ, खाने तो देखो, मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, बहुत से तो पानी नहीं पीते। जो कर सकते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, नहीं कर सकते उनकी बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए। उसमें ये है, मुंह ही ना खोलो, खाने पीने के भाव ही नहीं रखो, तो जीव जो है मुंह में नहीं जाएंगे, उनकी हिंसा नहीं होगी। ऐसा चलिए तो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। मेरा एक सवाल था सर, आपने मुंह खोलने की बात कही है, तो बातें करने में भी तो मुंह खुलता है। अब लो तो उसके लिए मौन व्रत रखते हैं ना। अब आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। हमारा मुंह मत खुलवाइए। इसलिए तो रात्रि में मौन व्रत रखते हैं ना। महाराज श्री जो है मुनि लोग जो है बोलते नहीं है। हाँ, मौन व्रत इसलिए तो रखते हैं वो। बिल्कुल, मौन व्रत रखने के जो है बहुत सारे लाभ हैं। नहीं, कहीं बस उनके गाँव में नहीं है, बाकी लोगों में कहीं नहीं आता है ना। तो ये देखो, इसमें क्या भावों की विशेष बात है। अभिप्राय क्या है? मुंह खोलने की का जो कारण है, वो तो आपको किसी को समझाना है, कुछ बात कहना है, तो उसके लिए कहा जाता है। लेकिन रात्रि में जैसे मुनिराज जो है रात्रि में मौन इसीलिए हो जाते हैं कि वो जीव मुंह में जाएंगे, निश्चय जाएंगे। तो कुल मिला के खाली ये है कि जो राग भोजन आदि के प्रति जो हमारा है, कम से कम उतना तो छूटे ना। बात करने का भाव फिर वो आगे वो भी छूट जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 प्रकार से मूल गुण पढ़े थे, जिसमें सब लोग मध्य मांस वगैरह से सब परिचित हैं। उदम्बर फलों के बारे में मैंने विशेष तौर से अंजीर के बारे में बताया। और जो बाजार में बहुत सारे जो चीजें मिलती हैं, सुरण मिलता है एक, और बहुत सारे कंद मिलते हैं, इनसे विशेष सावधान रहना। वो जमी कंद होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं खाना है। और जीव दया का पालन करने का जब भाव रखेंगे, तो ये भाव हमारे अंदर अवश्य आने वाले हैं। एक एक चीज को हम छांट पकड़ के देखेंगे। कोई भी जो औषधि है उसको ऐसे नहीं सेवन कर लेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा हिंसा तो नहीं है। जब बहुत ज्यादा हिंसा है तो वो छोड़, जैसे आयुर्वेद में आपके आयुर्वेद की दवाई आपको लेना है, अब औषधि लिए बिना काम नहीं चल रहा है, तो आयुर्वेद की लोगे। आयुर्वेद में भी कई तरह की ऐसी चीजें आ गई, जैसे मधु है, तो मधु तो अनंत जीवों का घात है। जितने आसव हैं, द्राक्षासव, फलाने आसव, ये सब आसव में क्या है? अल्कोहल है, वो सड़ा के बनाते हैं। द्राक्षासव अंगूर से वो सड़ा के बनाते हैं। तो थोड़ा उनसे बचना, जितना हो जाए। आयुर्वेदिक में जा रहे हैं तो उससे बचना। होम्योपैथी के बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें भी जीव हिंसा काफी होती है दवाइयां बनाने में। तो अल्कोहल तो होता ही है। हाँ, उसमें अल्कोहल तो होता ही है। हाँ तो इसलिए लोग बोलते हैं, फिर आप क्या क्या अलाउ करना चाहते हो? भोजन आप नहीं करने दे रहे, दवाइयां लेने नहीं दे रहे, तो फिर करें क्या? दवाइयां तो लो, लेकिन दवाइयां लेने की जरूरत क्यों पड़े? मतलब निरोग रहो ना। तो बोले निरोग कैसे रहे? अपनी जो दिनचर्याएं हैं वैसी अपन बनाएं कम से कम। अगर आपका अशुभ कर्म का उदय बहुत तीव्र नहीं है, तो आपका इन घरेलू उपचारों से, आपका जो प्राणायाम वगैरह है, इन साधनों से ही आप निरोग रह सकते हैं। तो वैसे ही अपनी दिनचर्या बनाएं। सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, और भोजन, रात्रि भोजन आदि ना करें। ये अपना पूरा स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो मेरा एक क्वेश्चन था जैसा यहाँ पर। जी पूछिए।
तो जैसे अभी बॉम्बे जैसे शहर में हम रहते हैं, काम से आने के बाद में जैसे 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। हाँ तो चलो ऑफिस अभी एक नियम ले लें, चलो खाना ऑफिस में या कहीं 2 पराठे ले जाएं, हाँ वीडियो रुक गया आपका। पराठे खा रहे होंगे ना भाई? नहीं, उनका वीडियो रुक गया। हाँ चलन जी, आवाज आ रही है आपको? पराठे लेके जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार। ना तो वो तो देगा ही दिन में। हाँ गुप्ता साहब हैं उधर? गुप्ता जी अभी बोल रहे थे शुरू में, निकल गए वो। बहुत देर हो जाती है, इसलिए भाई साहब थक गए होंगे वो। नहीं, या तो वो उसको गलती से कुछ दवा दिया होगा तो निकल गए होंगे उसमें से। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है क्या? अभी उनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं ना। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि सबको ये सब समझ में आ गया, क्योंकि ये हम सब इसका पालन करते ही हैं। तो देव दर्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जब तक ये हमारे 5 मिनट हैं। देव दर्शन जो हमारे अष्टमूल गुणों में जो आ रहा है ना, तो ये 6वें नंबर पे आया हमारे ना। तो 6वें नंबर पे देव दर्शन में क्या है? दर्शन का अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ देव दर्शन से अभिप्राय भक्ति भाव सहित देव वंदना करने से है। हम जैसी वस्तु देखते हैं वैसे ही हमारे भाव बनते हैं। यदि हम अश्लील चित्र देखते हैं तो हमारे मन में वैसे ही राग भाव जागृत होंगे। यदि किसी देशभक्त का चित्र देखते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति के भाव जागेंगे। यदि साधु संतों के चित्र देखते हैं तो हमारे मन में त्याग भाव जागेंगे। इसी प्रकार जिनेंद्र देव के निर्मल गुणों को मन में जगाने हेतु जिनेंद्र देव की वीतराग प्रतिमा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने से वैराग्य भाव जागते हैं, इससे भाव शुद्ध होते हैं, पापों का क्षय होता है और पुण्य का बंध होता है। फिर किसी ने पूछा, जब भगवान कुछ देते नहीं है तो दर्शन क्यों करते हैं? ये सही है कि भगवान वीतरागी हैं और वे ना किसी से प्रसन्न होते हैं और ना नाराज होते हैं। वे किसी को कुछ लाभ या हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। भगवान की मूर्ति का कार्य दर्पण की भांति है। जैसे हम दर्पण में हमारा चेहरा देखते हैं और उस पर लगी कोई कालिक भी हमें नजर आती है, उस कालिक को हमें स्वयं साफ करना पड़ता है ना। दर्पण को साफ करने से तो वो नहीं जाएगी। इसी प्रकार भगवान की वीतराग छवि के दर्शन से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है और हम अपनी आत्मा पर लगी कालिक को साफ करने का प्रयास करते हैं। अर्थात देव दर्शन से अपनी बुराइयां दूर करने की प्रेरणा मिलती है। मूर्ति के दर्शन करने से आत्मा के परिणामों में शुद्धता आती है। ज्ञानी जन भगवान को प्रसन्न करने अथवा लौकिक लाभ, धन संपत्ति आदि की दृष्टि से भगवान की आराधना भी नहीं करते हैं। देखो इसमें उन्होंने क्या क्वालिफाई किया है, ज्ञानी जन भगवान को प्रसन्न करने अथवा लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना भी नहीं करते हैं। तो हम कौन है? इसका मतलब हम ज्ञानी हैं कि नहीं है? तो लिखा है, पर भाव शुद्ध होने से उन्हें पुण्य बंध अवश्य होता है। तो आजकल सारे मुनि यही कह रहे हैं कि भैया जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ निदान मत करना, कुछ वांछा मत करना, पुण्य तो तुम्हें वैसे ही मिलने वाला है। तो अब ये भी मत सोचने लगना कि भाई साहब भगवान, मैंने सुना है कि पुण्य तो वैसे ही लग जाएगा, तो वो तो आप देख ही लेना, मैं तो अब आपका गुणानुवाद करता हूँ, लोग मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तो वहां गुणानुवाद का अर्थ जो है, मतलब पुण्य बंध की वांछा ही नहीं होना किसी भी तरीके से। पुण्योदय के निमित्त से सांसारिक भोग सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती ही है। जैसे कि अन्न उत्पन्न करने हेतु किसान परिश्रम करता है और उसे अन्न के साथ में भूसा भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जिनेंद्र देव की आराधना का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के गुणों की आत्मस्वरूप की प्राप्ति करना है। मगर सांसारिक राग भाव घटने से शुभ कर्मों का बंध बिना चाहे स्वयमेव हो जाता है और सुख के साधन स्वयमेव मिल जाते हैं। पर ज्ञानी जनों की दृष्टि में इस सुख का भी कोई महत्व नहीं है। दर्शन पूजन का सच्चा लाभ तो मन का निर्मल हो जाना और विषय कषायों से बचना है। अतः प्रतिमा के दर्शन करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं भी जिनेंद्र देव की तरह आत्म शांति प्राप्त करूं तथा राग द्वेष मोह ममता रहित होकर अपनी आत्मा को शुद्ध करूं। कल किसी ने यही पूछा था ना, बंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात जिनेंद्र देव के वीतरागता आदि गुणों की प्राप्ति की भावना भानी चाहिए।
देखो आज जो है हमारी कौन सी 22 तारीख हो गई है ना। ये जो ग्रंथ हमने शुरू किया था, मैंने इस पे लिख रखा है, हमने 21 अक्टूबर को ये शुरू किया था। तो ये कितने दिन हो गए हमको? 21 अक्टूबर। हाँ, 2 महीने में 2 महीने हमारा 2 महीने। आधी हो गई है, जस्ट हाफ। ठीक है ना। तो अभी 2 महीने में हम इसका पूरा समापन हो जाने वाला है। 4 महीने में हम पूर्ण ज्ञानी बनने वाले हैं, कम से कम पुस्तक के तो बन ही जाएंगे। हाँ, बाकी चीजें और हमारे जीवन में आएंगी। तो इस प्रकार हमने ये बात पढ़ी है। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अपन जो है, जो आजकल वो एक ट्रेंड चला ना, किसी की डेथ हो जाती है तो अपन लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। इसका अर्थ क्या है? जैनी अजैनी सब लिखते हैं रेस्ट इन पीस, मतलब वो जो आत्मा है जो चली गई है वो शांति में स्थापित हो जाए। उसका अगर अपन गहराई से भाव देखें, दूसरे लोग तो अब जैसे ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन में तो यही बताया कि मृत्यु के बाद में आत्मा जो है वहीं चली जाती है और वो कहीं बाद में जो उनका वो कयामत होती है, मुस्लिम भी ऐसे मानते हैं, वो खड़ी हो जाती है और वो आत्मा का फिर सब फैसला होता है। तो वो कब्र में भी शांति में रहे, एक तो उनका ये भाव है, या जहां भी वो अभी दबी हुई है कयामत के दिन तक के लिए वहां शांति में रहे। ये तो उनके दर्शन के हिसाब से हुआ। हमारे दर्शन के हिसाब से क्या हुआ? रेस्ट इन पीस क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा को जाने से रोक नहीं सकते, यानी मृत्यु की घटना तो रोकी नहीं जा सकती, मृत्यु तो हो ही गई। हमारे बस में अब क्या अच्छा। है? हमारे बस में खाली इतना है कि हम ऐसी कामना कर सकते हैं कि ये जीवात्मा शांति में स्थापित हो। शांति में स्थापित होने का अर्थ है सीधा मोक्ष मार्ग, मोक्ष, मुक्ति रूपी शांति में जाकर स्थापित हो, उसका ये अर्थ है। अपने स्वभाव में स्थापित हो जाए, तो में स्थापित हो जाए। तो ये है RIP का एक्चुअल मतलब। लेकिन उसके साथ में एक रेफरेंस ये है कि भैया जो घटना हो रही है उसे तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसी कामना कर सकता हूँ। उसी प्रकार से जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय मैं उनसे ये कहता हूँ, कल अपन ने बात की थी कि भगवान ये जो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो रही हैं और होने वाली हैं, उनको तो ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। वो तो घटित होंगी, कर्मों का जैसा उदय आएगा वैसे प्रसंग घटित होंगे, लेकिन मैं तो आपकी उस महान गुणों का चिंतन करते हुए खाली ये कामना करता हूं कि जब भी ये कुछ घटित हो मेरे अंदर में समता बनी रहे, मेरे अंदर में ऐसी शक्ति हो कि मैं, अपन उनको लिखते ना चिट्ठी सगे संबंधियों को जिनकी कोई मृत्यु हो जाती है, कि उनकी परिवारजनों को इस दुख को सहने में की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। तो वो ऐसे व्यर्थ नहीं कहते। ऐसे ही मैं अपने लिए कहूं ना, उनको तो जोड़ो, मुझे भी भगवान से ऐसा ही संबल मिले कि प्रभु आपके दर्शन से ये मेरे अंदर जागृत हो। ठीक है सर, तो इस तरह हमारा समय हो गया, तो समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज वो नहीं आए, ललित जी नहीं आए। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। अब पढ़िए। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो नमकार।